नमस्कार। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूं राज सिंह। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम रियासी में है और हम इसलिए रियासी में आए हैं कि एक वर्जन लेने के लिए, जो कि सीएससी सेंटर को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से आपको कल न्यूज़ लगी थी हमारे चैनल किसी का घर का होता है, चलो भाई हो गया घर का। जहाँ किसी के बाहर होता लगा मान दिया लो, चूना तो चलो हाँ चूना लगा दिया तो ठीक है। जहाँ मंदिर के लिए आपने भी देखा, खुद देखा, पंचायत थुब गोली एरिया का एक सीएससी सेंटर जो कि 2018-19 में बना था और वहां के एक्स पेंच और कुछ लोगों ने ग्राम सेवक साहब के ऊपर कि ग्राम सेवक साहब ने ये जो सीएससी सेंटर है ये ढंग से नहीं बनाया है, कंप्लीट नहीं किया है। तो इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर पहुंचे हैं रियासी में और हमने इनको बुलाया, मुनासिब समझा कि इनका वर्जन लिया जाए। तो हमारे साथ हैं ग्राम सेवक श्री शेर सिंह जी, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में मेरी तरफ से आपका पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल का बहुत बहुत स्वागत और खासकर राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत के और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे कि आप मेरा वर्जन लेने के लिए और जहां रियासी में मुझे आपने बुलाया, तो जैसा कि कल की जो न्यूज़ लगी है आपके चैनल पे, तो वो मुझे भी देखने में मिली, कल शाम को मिली थी, तो मुझे भी देखकर बड़ी हैरानगी हुई। देखो, जो पंचायत जो बना है हमारा सीएससी सेंटर, वो बना है 18-19 में बना है। और 18-19 में जब बना था उस वक्त ये हमारे पैंच जी हैं, ये अपने रतन सिंह जी, ये इनको मैंने पहले सबसे बुलाया और ये लोगों के साथ बात करके पहले इसको मैंने मंजूर करवाया। और वहाँ जब बनाने की बारी आई मैंने सबसे पहले इनको बुलाया और बुलाकर वहाँ जब बनाने की बारी आई तो वहाँ बनाने के लिए कोई तैयार न हो, तो फिर मैंने इनको बोला भाई बनाओ इसको, मंदिर है हमारा, धार्मिक जगह है, पैसा सेक्शन हुआ है, इसको बनाया जाए जहाँ। तो फिर मैंने इनको बोला भाई चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ, मटेरियल मैं देता हूँ आपको, वहाँ से लाकर रेत बजरी वगैरह दूसरा आप काम करो इधर। तो फिर वहाँ बंदे लगाकर हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2018-19 का काम है और अब 2024 है। कल आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है हमारे चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर प्लस्तर नहीं हुआ है, यहाँ पर पानी की टैंकी नहीं है, यहाँ पर फिटिंग नहीं हुई है, या इसके दरवाजे ठीक नहीं है। तो तब आपने जब ये काम करवाया बनवाया, तब समय का काम कुछ बैलेंस बचा है कि आपने कंप्लीट कर दिया? तो ऐसा कोई काम नहीं बैलेंस बचा था, क्योंकि जो भी जितना काम था मैंने सारा कंप्लीट किया था। क्योंकि उस वक्त ये रतन जी साथ में थे। लास्ट में काम बचा था सेंट्री फिटिंग और वाइट वॉश और इसका सिंटेक्स की टैंकी लगाने का। वो भी मैंने सारा काम करके जितने पैसे बनते थे, मैंने मजदूरी भी जिस बनती थी उस सबको मैंने साथ होकर सारे। अच्छा, ये मजदूरी की जो बात की है, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मजदूरी भी अभी बाकी है, वो भी आपने नहीं दी है उनको। कोई मजदूरी बाकी नहीं है। अगर बाकी मजदूरी होती तो 2018-19 में ये काम हुआ, 2018 में ये पेंच बने और 2018-19 से लेकर 21-22 तक में वहाँ सेक्रेटरी पंचायत रहा और इकट्ठे हमने काम किया, प्लानिंग इकट्ठे की, सारा काम इकट्ठे किया और कई बातें इन्होंने इन पेंचों को मैंने जो मेरे नॉलेज में थी पंचायत को चलाने के लिए, जो इनका काम था उसके लिए मैंने इनको अवेयर किया और एक बहुत बिल्कुल सिखाया। ये नए थे ना उस समय? बिल्कुल नए थे और मैंने एक एक चीज इनको सिखाई। और मुझे दुख लगता है आज कि ये कहते हैं जी नहीं जी पैसे बकाया हैं। भाई पैसे कहाँ के बकाया हैं? जब बकाया होते तो आपने क्या करना था कि मुझे बोलना चाहिए था। मुझे अगर मैं नहीं मानता तो मेरे अफसर के पास दरखास्त देनी चाहिए थी, कम से कम मेरे नाले में तो बात होनी चाहिए ना, कौन से पैसे बकाया हैं। तो पैसे बकाया होते तो बात करते, बात पैसे की नहीं है। अब इन्होंने किस आशा से और किस तरीके से और क्या सोच कर ये कल न्यूज़ लगाई गई, इसके लिए मैं भी हैरान हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा कोई न्यूज़ लाने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसे भी अगर छोटा आदमी भी फ़ोन करे मैं उसकी भी बात सुनता हूँ। मैं एक वहाँ के जो लोग हैं, बड़े हमारे हमसाए हैं, सारे लोग अपने हैं, वहाँ गरीब लोग हैं, वहाँ यही बात समझ कर मैंने सोचा कि वहाँ मंदिर अगर बनाया गया है, पहले तो उस मंदिर में खासकर पूजा अर्चना ही नहीं कोई खासकर लगातार। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मसला ये है कि यहाँ पर इन्होंने कंप्लेंट जो की है आपके खिलाफ, जो एक न्यूज़ लगाई है हमारे चैनल के माध्यम से ही, तो इससे पहले आपके वीडियो को आपको या किसी डिपार्टमेंट के पास इन्होंने ये कंप्लेंट की कि भाई इसमें ये कमी है या ये वर्क जो है, ये काम जो है ये बाकी रह गया हो? कोई बात नहीं मतलब की है, क्योंकि पंच जो है अपनी कंस्टिट्यूंसी का भी एक उसके पास पूरा चार्ज होता है और वो भी एक चेयरमैन माना जाता है। और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो होता है ये एक विलेज असेंबली, ये सारे नियम बनाती है।
इस तरह के लोगों को इंसाफ देने के लिए इनका काम है। वहां पे इन लोगों ने खुद सारा काम किया, सब प्लानिंग की, और इन मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं की। और मेरे आपका यही कहना है, आपका यही वर्जन है कि वहां पर तब का ये काम जो हुआ है काम कंप्लीट था 100%? 101%। आज मैंने देखा वो फोटो जो चढ़ा है, ऊपर टैंकी नहीं है। अब वो 6 साल हो गए, 6 साल से अगर उसका प्लास्टर खराब हुआ, उसकी पेपे टूट गई है, उसका अगर वहां से टैंकी कोई खोल गया होगा तो उसको तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता था। मेरा काम था, मैंने काम किया और करके वहां जो अपने मोहल्ले के लोग थे, जो हमारे पैंच रतन जी थे, मैंने इनको बोला अपनी एक कमेटी बनाओ ताकि इसकी देखरेख भी करो और मंदिर का भी, जहाँ पूजा पाठ का भी काम करो। अच्छा, मैं आप एक चीज और जानना चाहूंगा, इसका जो सेफ्टी टैंक वगैरह उसका क्या? देखो सेफ्टी टैंक जो बना है इतना पुख्ता बनाया, मेरे ख्याल में नीचे भी किसी ने नहीं बनाया। आप देख सकते हो, कोई भी आदमी देख सकता है। मैं चाहता हूँ कि कल अगर मेरी कोई इंक्वायरी भी होगी तो जाके अफसर देखेगा। सेफ्टी टैंक बनाया है फुल्ली कंक्रीट करके, और 7 बाई 7 और 7 फुट डूंगा बनाया, और जहाँ से खच्चरों पे जितना मटेरियल जो है वहाँ लोडेड करके वहाँ पे हमने इतना मटेरियल लाकर बनाया। उस वक्त बड़ी तब रोड नहीं था वहाँ। कोई रोड नहीं था, और पानी जो है वो भी पानी आपको पता ही है गोल्डिंग का पानी कहाँ है, वहां से पानी लाया जाता था। तराई करना बड़े मुश्किल थी। लोगों ने वहां के जो हमारे जितने भी आगे पीछे मोहल्ले के हमारे बंदे हैं, लोग हैं बेचारे, उन्होंने, मैंने बोला कि कोऑपरेट करो भाई, ये आपकी चीज है, आपके लिए बन रही है, आपके काम आएगी ये चीज, जितनी पुख्ती बनेगी, जितनी ठीक बनेगी उसी। मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ मैं वो कर सेफ्टी टैंक मैंने इसीलिए, क्योंकि ये जो सेंट्री कम्प्लेक्स होता है इसका सेफ्टी टैंक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोगों का आना जाना, जहाँ मोहल्ले के लोगों को भी, जो मोहल्ले के जो लोग हैं उनको भी काम आ जाए, और वहाँ मंदिर में भी अगर उधर भी काम आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई एक हमारी जरूरत पूरी हो जाए। मैंने उस आशा से काम किया। मैंने पूरा, मैंने से कोई कमी नहीं रखी उस वक्त। तो वहाँ के लोग ही थे, वो जितनी अच्छी फिटिंग और जितनी अच्छी प्लास्टर और जितना अच्छा जो काम जो है रियासी के मिस्त्री जो बिहारी आगे पीछे कर सकते हैं, इतने वो लोकल मिस्त्री नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज वहाँ मुहैया थी, जो हमें मिली, उसके हिसाब से हमें कोई इनका नहीं रखी। हाँ, तो देखिए ये वर्जन जो था ग्राम सेवक साहब ने रखा कि हमने कोई कमी नहीं रखी, उस समय हमने कंप्लीट करके दिया था। इन्होंने कहा कि अभी जो वीडियो में दिखाया गया है उसके ऊपर जो टैंकी लगाई थी वो भी हमें नजर नहीं आ रही है, हमने टैंकी भी लगाई थी। तो इससे पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमने कोशिश किया कि वीडियो साहब से बात की जाए। वीडियो साहब से बात हुई मेरी फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि इस मसले की मुझे जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने मुझे आकर इस मसले के बारे में बताया है। वीडियो साहब ने यह कहा कि हमारे पास कोई इस मसले की जानकारी नहीं है और जब मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं उस पर देखूंगा। उन्होंने कहा कि दरवाजे जो हैं इसके दरवाजे ठीक नहीं लगे हैं। तो इस चीज में जानना चाहूंगा आपसे कि दरवाजे की क्या मसला है? देखो दरवाजे मैंने स्पेशली रियासी से बनवाकर लोहे के बनाए हैं, और वहाँ इस वक्त भी आप देख सकते हो वहाँ कह दिएगा किसी चीज की कमी नहीं, 100% कंप्लीट। मैंने शटर भी लोहे के लगाए हैं, और वहाँ वेंटिलेटर लगाए हैं, वो भी बैक साइड दोनों बाथरूम में वेंटिलेटर भी लगे हैं, और अपने से मैंने कोई कमी नहीं रखी। हाँ, और बाद में अगर कहीं वहाँ बच्चों सचों ने जहाँ आगे पीछे कोई फायदा बिना कोई देखभाल करने के अगर कहीं वो डैमेज हो गया होगा, कोई चीज अगर कोई दरवाजा डैमेज हो गया, अगर टैंकी कहीं वहां से नीचे गिर गई, जहाँ पेपे वहां निकल गई, तो फिर वो लोकल आदमी का ही जिम्मेदारी थी, वो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए ये मसला 2018-19 का है और अब 24 है। बीच में इन्होंने भी कहा कि हमने कंप्लीट करके दिया था, उसके बाद रख रखाव जो है गांव के लोगों का और वहां के कंसर्निंग जो पंच थे उनका ही बनता था। तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। मुझे दे अनुमति, धन्यवाद, राम राम।